हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। दो फंक्शंस का कंपोजिशन, फॉग एंड गॉफ। आइए समझते हैं। बेसिक डेफिनेशन है, लेट अ फंक्शन डिफाइंड a to b and another function g defined b to c, b two functions. Then the composition of f and g denoted by g of f is defined as the function from a to c. क्या मीनिंग है इसका? दो फंक्शंस अगर डिफाइंड है, एक f और एक g, उन दोनों फंक्शंस का एक कंपोजिट फंक्शन हम बना सकते हैं जिसको हम गॉफ या फॉग कहते हैं। जो गॉफ फंक्शन है g ऑफ f वो डिफाइंड होगा a टू c पर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, g ऑफ fx इज इक्वल टू g ऑफ fx, यानी कि जो fx फंक्शन है वो g फंक्शंस के लिए डोमेन बन जाता है। मैपिंग से समझते हैं। एक सेट सपोज हमने लिया a टू b, फंक्शन a से b पर डिफाइंड है। ये फंक्शंस का डोमेन x और ये फंक्शन f ऑफ x को डोमेन। और एक और फंक्शन ले लेते हैं b टू c। सपोज ये फंक्शन है g फंक्शंस का डोमेन fx हो जाता है और रेंज या कोडोमेन हो जाती है g ऑफ fx। तो f और g का जो कंपोजिशन होगा वो गॉफ फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा a टू c। दिस इज g ऑफ f। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, g ऑफ fx। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। दो से ज्यादा फंक्शंस का भी कंपोजिट फंक्शन बन सकता है। जैसे सपोज एक फंक्शन है f जो डिफाइंड है a टू c, एंड एक अनदर फंक्शन है g वो डिफाइंड है b टू c, एंड थर्ड फंक्शन ले लेते हैं h a टू b, b टू c, c टू d। तो जो तीन फंक्शंस का कंपोजिशन है वो डिफाइंड होगा h ऑफ g ऑफ f डिफाइंड a टू d। अब हमें फंक्शन f से यहाँ पर पहुँचने के लिए g और h की हेल्प लेनी पड़ेगी। फंक्शन को a से b पर जाने के लिए a से b चलना पड़ेगा, b से c चलना पड़ेगा, c से d चलना पड़ेगा, तब a टू d। तो मोर देन टू फंक्शन भी कंपोजिशन फंक्शन बना सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक फंक्शन मैंने लिया है f1 -1 4 -2 9 -3 16 4, और एक फंक्शन g लिया है -1 से -2 -2 से -4 -3 से -6 4 to 8। तो अब इनका कंपोजिट फंक्शन बनाना है गॉफ। तो गॉफ फंक्शंस बनाने के लिए a टू c फंक्शन पर चलना पड़ेगा। तो 1 एसोसिएटेड है विद -1, यहाँ पर -1 एसोसिएटेड है -2, तो 1 एसोसिएटेड हो जाएगा -2। तो गॉफ का फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 1 से -2, a टू c, a टू b, b टू c, दैट इज a टू c। अब आगे 4 -2 के साथ है,
-2 -4 के साथ है तो 4 -4 के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट 9 -3 के साथ है, -3 -6 के साथ है तो 9 to -6। 16 4 के साथ है, 4 8 के साथ है तो 16 to 8। तो दिस इज द गॉस फंक्शन। हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि गॉस फंक्शन f से g पर चलता है, f to g। फॉग यहाँ पर डिफाइंड नहीं है क्योंकि फॉग g to f चलता है। g to f में -1 रिलेटेड टू -2, लेकिन -2 फंक्शन f में रिलेटेड नहीं है। अगले एग्जाम्पल में मैं दिखाऊंगा गॉस और फॉग दोनों। तो यहाँ पर ये गॉस फंक्शन है, ये भी अपने आप में एक फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, लेकिन ये दो फंक्शंस को मिलाकर के एक नया फंक्शन बना है गॉस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक फंक्शन है 3 to 1, 9 to 3, 12 to 4। एक अनदर फंक्शन है g 1 to 3, 3 to 3, 4 to 9, 5 to 9। दो फंक्शन है, डिफाइंड है डोमेन और कोडोमेन पर लेट किए हुए हैं। तो अब यहाँ पर हम इसका गॉस फंक्शन देखते हैं। गॉस फंक्शन मैंने आपको बताया था f से g पर, यानी कि a to c। तो 3 रिलेटेड टू 1, 1 रिलेटेड टू 3, तो 3 रिलेटेड टू 3 हो जाएगा। 9 रिलेटेड टू 3, 3 रिलेटेड टू 3, तो 9 रिलेटेड टू 3 हो जाएगा। 12 रिलेटेड टू 4, 4 रिलेटेड टू 9, तो 12 टू 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं फॉग। फॉग कैसे डिफाइंड होता है? g to f, यानी कि हम g से लेंगे, फर्स्ट डोमेन g की लेंगे। तो g का हम फंक्शन में जा रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट में 1 रिलेटेड टू 3। अब यहाँ देखेंगे 3 किससे रिलेट कर रहा है? 3 रिलेटेड टू 1, तो 1 शुड बी रिलेटेड टू 1, तो ये 1 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट लेंगे 3 to 3। अब यहाँ पर 3 किससे रिलेट कर रहा है? 1 से, तो 3 to 1, तो 3 to 1 आ जाएगा। नेक्स्ट g का एलिमेंट है 4 to 9, 9 to 3, तो 4 to 3, तो 4 to 3 आ जाएगा। 5 to 9 एंड 9 to 3, तो 5 to 3 आ जाएगा। और एलिमेंट इसमें नहीं है। मैपिंग से मैं दिखाता हूँ। सपोज एक सेट है A और एक सेट B। तो यहाँ पर एक फंक्शन मैंने लिया था f। f का डोमेन कितना है यहाँ पर? 3 and 12, 3 9 12, 3 9 12 एंड कोडोमेन कितनी है? 1 3 4, और ये रेंज भी है 1 3 4। ये फंक्शन है। एक फंक्शन मैंने g लिया हुआ है 1 3 4 5। इसमें एक और एलिमेंट हमें लेना पड़ेगा 4 5, क्योंकि g का जो डोमेन है उसमें 5 एलिमेंट भी है। ये फंक्शन 3 to 1 पर जा रहा है, 9 to 3 पर जा रहा है, 12 to 4 पर जा रहा है। और g का कोडोमेन देखते हैं 3 3 9 9, 3 and 9, 2 एलिमेंट्स हैं 3 and 9। तो 1 किससे रिलेट कर रहा है? 3 से। 3 भी किससे रिलेट कर रहा है? 3 से। 4 किससे रिलेट कर रहा है? 9 से। और 5 किससे रिलेट कर रहा है? 9 से। तो ए फंक्शन तो हमारा बन जाएगा इसमें गॉस। गॉस तो होता है a to c, 3 to 1। कंपोजिट फंक्शन वाया के साथ चलते हैं, यानी कि यहाँ से इसको लेकर के यहाँ पर पहुँचना है, डायरेक्ट नहीं पहुँचना है। तो 3 to 1, 1 to 3, तो 3 3 गॉस में आ जाएगा। 9 to 3, 3 to 3, तो 9 to 3। 12 to 4, 4 to 9, तो 12 to 9। अब देखते हैं फॉग। फॉग में ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पास इस तरह से चलेगा। फॉग में आपके पास 1, अब 1 से 3, जी में कहाँ पर आपके पास 1 से 3, और यहाँ पर 3 से 1 और 3 से 1, तो यहाँ पर हो जाएगा
3 to 1, 3 to 1, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो फॉग में एलिमेंट्स है हमारे पास वो 1 1, 3 to 1, 4 to 3, 5 to 3। अब मैंने आपको बताया था कि फॉग जो है वो G to F होता है, G to F। तो G का जो फंक्शन बन रहा है वो 1 1 बन रहा है, 1 3, यहाँ पर बन रहा है 1 3। अब 3 में हम देखते हैं F में कि 3 किससे रिलेट हो रहा है, 3 किससे रिलेट हो रहा है 1, तो 1 अपने आप से ही रिलेट हो जाएगा यहाँ पर 1 to 1। अब G में हम अगला फंक्शन देखते हैं 3 to 3। अब 3 यहाँ पर किससे रिलेट कर रहा है, 3 यहाँ पर किससे रिलेट कर रहा है 1 से, तो 3 to 1 हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट हम G में देखते हैं 4 to 9, 4 किससे रिलेट कर रहा है 9 से। अब यहाँ पर देखते हैं 9 किससे रिलेट कर रहा है 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4 to 3। नेक्स्ट देखते हैं 5 to 9, 5 किससे रिलेट कर रहा है 9 से। अब यहाँ देखेंगे 9 किससे 3 से, तो 5 to 3, तो ये फॉग हो जाएगा। तो गॉफ एंड फॉग दोनों फंक्शन डिफाइंड हो जाएंगे। अब मैंने जो ये एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो डोमेन है वो ऑल नेचुरल नंबर्स है और कोडोमेन है ऑल रियल नंबर्स है। इससे पहले वाला एग्जाम्पल में जब हमने फॉग और गॉफ देखा था तो लिमिटेड डोमेन और कोडोमेन के साथ देखा था, यानी कि सेट ए में 3 या 4 एलिमेंट्स हो सकते हैं, सेट बी में भी 4 या 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं, सेट सी में भी कम एलिमेंट्स थे। लेकिन इसमें होल नेचुरल नंबर या होल इंटीजर्स नंबर पर 2 फंक्शन है। अब फंक्शंस की डायरेक्ट दिया हुआ है फंक्शन। तो एक फंक्शन है fx इक्वल टू 2x प्लस 1 और एक फंक्शन g है वो इंटीजर से रियल नंबर पर डिफाइंड है, और फंक्शन है gy इज इक्वल टू 3y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। अब इसका हमने गॉफ एंड फॉग निकालना है। तो पहले हम गॉफ फंक्शन देखते हैं। मैंने आपको बताया था g ऑफ f। अब f के लिए डोमेन लिखते हैं x, ये हो जाएगा g ऑफ fx। अब g ऑफ fx जो g फंक्शंस के लिए fx पूरा फंक्शन g के लिए डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो भी fx की वैल्यू है यहाँ पर 2x प्लस वाई रख देंगे, 2x प्लस 1। अब gy जो फंक्शन है अगर हम कंपेयर करें तो y की वैल्यू 2x प्लस 1 हमें दिखाई दे रही है, तो दिस इज इक्वल टू इसके इक्वल टू यहाँ पर y में पुट कर सकते हैं हम 2x प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये फंक्शन मेरा बन जाएगा 6x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर 4x स्क्वायर एंड प्लस के 4x प्लस 1 प्लस 1 2। तो दिस इज द फॉग फंक्शन। ये आपके पास आ जाएगा गॉफ फंक्शन, गॉफ g ऑफ fx। अब हम फॉग फंक्शन देखते हैं। फॉग f ऑफ g का डोमेन लिख देते हैं यहाँ पर y, इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ g y। अब f फंक्शन के लिए gy डोमेन हो जाएगा, तो gy की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं। gy कितना है 3y डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर अब ये इसको फंक्शन x से अगर कंपेयर करें तो x की जगह ये हो जाएगा, तो fx के इक्वल ये है तो x की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 3y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 6y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम लेकर के ये फंक्शन, तो ये आ जाएगा आपके पास है फॉग। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है कंपोजिट फंक्शन के लिए, उसको आप याद रखें। फर्स्ट है गॉफ इज डिफाइंड इफ रेंज ऑफ f सबसेट डोमेन ऑफ g। सपोज हमें f फंक्शंस की डोमेन और रेंज गिवन होगी,
एंड जी फंक्शंस की भी डोमेन और रेंज गिवन होगी। तो जब हम गॉफ फंक्शन निकालेंगे तो हम देखेंगे कि ये गॉफ फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब एफ फंक्शन की रेंज जी फंक्शंस की डोमेन में लाई करनी चाहिए, यानी कि सबसेट होनी चाहिए। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, तो ये आप याद रखें। इसी तरह से अगर हमने फॉग फंक्शन फाइंड करना है तो फॉग डिफाइंड होता है अगर जी फंक्शन की रेंज वो सबसेट हो डोमेन ऑफ एफ, यानी कि एफ फंक्शंस की डोमेन के साथ, तभी ये फंक्शन डिफाइंड होता है फॉग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉग एंड गॉफ अगर दोनों फंक्शंस डिफाइंड है, एग्जिस्ट करते हैं, तो कॉम्यूटेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। जरूरी नहीं है इन जनरल फॉग एंड गॉफ दोनों इक्वल हो। एसोसिएटिव एग्जिस्ट करता है कंपोजिट फंक्शन में अगर तीन फंक्शन है एफ जी एच, तो एफ ऑफ जी ऑफ एच एंड एफ ऑफ जी ऑफ एच, पहले दो फंक्शन का कंपोजिशन, फिर तीसरा लास्ट के दो फंक्शन का कंपोजिशन और पहला, तो एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करता है कंपोजिट फंक्शन में। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इफ गॉफ एंड फॉग बोथ आइडेंटिटी फंक्शन then f and g are invertible function and g is the inverse of f and denoted by this। अगर गॉफ और फॉग दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी कि आइडेंटिटी के इक्वल है, y इज इक्वल टू एक्स, तो f और g इन्वर्टिबल फंक्शन होंगे। अगर हम किसी भी क्वेश्चन में फॉग और गॉफ को आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं कि f और g दोनों इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो g f का इन्वर्स होगा और उसका हम इन्वर्स डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ fx एंड gx आर 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, अगर दोनों फंक्शन बाइजेक्टिव है, 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो इसका मतलब गॉफ फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू दोनों, यानी कि गॉफ भी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। एक फंक्शन है fx इक्वल टू e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, d ऑफ f मीन्स डोमेन ऑफ fx ऑल रियल नंबर, और इसकी रेंज होती है पॉजिटिव रियल नंबर क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। मैंने ये f फंक्शन लिया है और इसका डोमेन और रेंज ली है। एक फंक्शन gx है इक्वल टू log x टू द बेस e, नेचुरल बेस पर है log फंक्शन, इसका डोमेन होता है ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, x ग्रेटर देन 0 होता है log डिफाइंड होने के लिए, और फंक्शंस की जो रेंज है r ऑफ g d ऑफ g वो ऑल रियल नंबर है। अब इसका गॉफ और फॉग देखते हैं। तो हमने फाइंड करना है, गॉफ फाइंड करते हैं f और g ऑफ f x, इसको मैं लिख सकता हूँ g ऑफ f x। तो आपके पास x के लिए fx हो जाएगा, तो यहाँ पर g fx की वैल्यू e की पावर x और gx के इक्वल log x है, तो x में पुट कर देते हैं, log x की जगह मैंने रख दिया e की पावर x, इसका बेस e है तो ये दिस इज इक्वल टू x, तो ये x हो जाएगा। तो हमारे पास जो फंक्शन आया है गॉफ वो आया है x। अब इसकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ g ऑफ f, गॉफ की जो डोमेन है वो क्या है, और रियल नंबर है, और जो रेंज है इसकी g ऑफ f की वो भी क्या है, और रियल नंबर है। तो मैंने बताया था कि g ऑफ f में जो आपके पास है वो रेंज ऑफ g ऑफ f वो सबसेट होगी डोमेन ऑफ g ऑफ f की। तो रेंज ऑफ सबसेट r, डोमेन रेंज ऑफ g ऑफ f r और डोमेन ऑफ g ऑफ f r, तो r इज सबसेट r, यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर। तो हमारा गॉफ फंक्शन डिफाइंड है। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम फॉग निकालते हैं तो फॉग के लिए भी हम देख सकते हैं कि हमारा फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है। देखते हैं। अब हम देखते हैं फॉग, ये हम लिख लेते हैं f ऑफ gx। f ऑफ gx की वैल्यू
log x। अब ये इसके डोमेन में पुट कर देते हैं एफ एक्स के, e की पावर log x, ये भी इक्वल टू x, ये भी x के इक्वल आ गया, यानी कि हमारा फॉग भी इक्वल टू x आ गया। तो हमारे पास से जो डोमेन होगा फॉग का वो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर हो जाएगा, और जो रेंज हो जाएगी हमारी फॉग की वो भी ऑल रियल नंबर हो जाएगा। और जो फॉग डिफाइंड होगा वो रेंज, फॉग इज डिफाइंड इफ, जो रेंज होगी इसकी एफ ऑफ जी की वो सबसेट होना चाहिए आपके पास से डोमेन एफ ऑफ जी वो है, तो हमारा फॉग भी डिफाइंड है, फॉग भी डिफाइंड और फॉग भी डिफाइंड है।